हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दावत। तो चलिए, आज का जो केक का ऑर्डर होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज के इस केक के ऑर्डर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ छोटी छोटी बातें, केक किस तरह से बनाना है, किस तरह से आपका प्रॉफिट निकालना है, या कस्टमर को आपका प्रॉफिट ना गंवाते हुए किस तरह से खुश करना है, कम चीज़ों से आप लोग अच्छा से अच्छा खासा प्रॉफिट किस तरह से कमा सकते हैं, यानी कि डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यही सारी छोटी छोटी बातें, या केक ऑर्डर आप लेते हैं या होम बेकर है, तो आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए फिर गाइज, आज का जो केक का ऑर्डर है, कस्टमर ने बोला है कम से कम पैसों में अच्छा से अच्छा केक दीजिएगा। सारे होम बेकर्स को इसी तरह से लोग कहते हैं, क्योंकि बेकरी से तो थोड़े से कम पैसे ही हम लोग लेते हैं गाइस। बेकरी में तो 1 रुपया भी बिल्कुल कम नहीं करते हैं, लेकिन होम बेकर का किस तरह से होता है, वो लोग पहले से ही मन में सोच लेते हैं कि हम लोग घर से बनाते हैं तो कुछ ना कुछ कम करेंगे ही करेंगे यार, लेकिन हमारा भी प्रॉफिट तो आना चाहिए ना, थोड़ा सा प्रॉफिट भी लेंगे, कस्टमर भी खुश करेंगे। चलिए फिर केक बनाना शुरू करते हैं। शुरुआत से सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिटेल में शुरू करूँगी। सबसे पहला काम आपको करना है, इस तरह से बॉक्स आपको अरेंज करके रखना है, यानी कि जब भी आपको केक इसमें रखना होगा तो आपका काम फटाफट से हो जाएगा। चलिए अब हम लोग डायरेक्टली केक बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पर हम लोग केक का टिन जो है इस तरह से ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने 5 इंच का ये टिफ़िन का डब्बा लिया है, क्योंकि इस तरह का जो मोल्ड है वो मेरे पास नहीं था। 5-5.5 इंच का आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि आज का हमारा केक छोटू सा है, तो 5 इंच का या 4 इंच का भी आप लोगों को, अगर आपके पास मोल्ड है तो आप लोग ले सकते हैं। तो मेरे पास 5 इंच का था, तो आज मैंने यहाँ पर ये डब्बा लिया है। इसे तेल से ग्रीस करके बटर पेपर भी इसमें डाल दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसे हम लोग साइड में रख देते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर केक का जो प्रीमिक्स है उसे मेजर करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेजरिंग स्केल के ऊपर सिर्फ 80 ग्राम हमने ये प्रीमिक्स लिया है। वनीला फ्लेवर का प्रीमिक्स, प्लेन प्रीमिक्स जो बेसिक होता है वो लिया है। अब हम लोग इसका बैटर बनाएंगे। तो 80 ग्राम प्रीमिक्स से कितना केक बनेगा ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसमें 1 टेबलस्पून आपको तेल डालना है। इसमें बाद में आपको जो भी जिस भी फ्लेवर का केक बनाना है उस तरह का एसेंस, कलर वगैरह फ्लेवर आप लोग डाल सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर रोज़ फ्लेवर का ये केक बनाने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर रोज़ इमल्शन डाला है। इमल्शन से क्या होता है, केक को फ्लेवर भी मिलेगा और हल्का सा कलर भी इसमें होता है। तो आज हमने यहाँ पर ये पिंक कलर का स्पॉन्ज बनाने का सोचा है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर हम लोग इसका स्पॉन्ज तैयार कर लेंगे। एकदम छोटू सा केक होने वाला है, लेकिन दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनता है। तो आपको भी अगर इस तरह के छोटे से केक के ऑर्डर आते हैं तो आप लोग इस तरह का केक ज़रूर बना सकते हैं। देखिएगा बैटर बिल्कुल तैयार है यहाँ पर। अब हम लोग जो ग्रीस किया हुआ टिन हमने साइड में रखा था ना, उसमें ये सारा बैटर डाल देंगे। और इसी टाइम पर आपको ना गाइस, बैटर डालने से पहले ही आपको जो कुकर प्रीहीट करना है या आपको ओवन प्रीहीट करना है, तो आप लोग पहले से ही कर सकते हैं, 5 मिनट पहले ही, क्योंकि तब तक हमारा बैटर तैयार होने तक आपका कुकर या ओवन प्रीहीट हो जाता है। देखिएगा सारा बैटर हमने इस डब्बे में डाल दिया है। अब अच्छे से हम लोग ना इसे पटक पटक कर इस तरह से टैप कर लेंगे, ताकि क्या होगा, केक हमारा इवनली फूलेगा, सारी इसमें से बबल्स, हवा वगैरह निकल जाएगी। इसके पहले हमने 5 मिनट पहले ही ये कुकर गर्म होने के लिए रख दिया था। बिना ओवन के आज तक मैं केक बनाती आई हूँ, कुकर में एकदम परफेक्ट केक्स बनते हैं। इस तरह से एक जाली या स्टैंड आपको रखना है और इसके ऊपर रखना है ये केक टिन। अब बस ढक्कन बंद करके या कोई भी किसी भी तरह की प्लेट इसके ऊपर रख कर हम लोग इसे 20 मिनट तक बेक कर लेंगे। 17 मिनट के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा, कई बार फ्लेम थोड़ी सी बड़ी होती है तो जल्दी बेक हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर लो फ्लेम पर इसे 20 मिनट्स तक बेक किया है। देखिएगा कितना प्यारा सा पिंक कलर का स्पॉन्ज हमारे यहाँ पर तैयार हुआ है। चलिए इसके अंदर मैं यहाँ पर टूथपिक डालकर चेक कर लेती हूँ। देखिएगा बिल्कुल भी बैटर इससे नहीं चिपका है, इसका मतलब है ये बेक हुआ है। चलिए इसे बाहर निकाल कर मैं हल्का सा ठंडा कर लेती हूँ। जब तक हमारा स्पॉन्ज ठंडा हो जाता है तब तक हम लोग यहाँ पर इसकी क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो क्रीम यहाँ पर मैंने ले ली है करीब 100 ml। 100 ml से थोड़ी सी कम है, 1 या 2 टेबलस्पून। 90 या 100 ml आपको लेनी है। ज़्यादा डेकोरेशन है तो 100 ml ले सकते हैं, नहीं तो आप 80 या 90 ml ले सकते हैं। मैंने आज यहाँ पर 100 ml ली है। थोड़ी सी बच भी जाती है तो कई दूसरे भी यूज़ होते हैं जहाँ पर हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं पड़नी चाहिए, या केक का जो वेट है वो भी कम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमने 100 ml क्रीम यहाँ पर बीट कर ली है। इसके बाद हमारा स्पॉन्ज भी ठंडा हो चुका है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट ये बना है।
और कई लोग पूछते हैं गाइस कौन सा प्रीमिक्स यूज़ किया है, तो आज मैंने यहाँ पर गुडरिच का ये वनीला फ्लेवर का प्रीमिक्स यूज़ किया है। बहुत ही अच्छे से केक बनते हैं। तो आप लोग भी गुडरिच, पिल्सबरी थोड़ा सा महंगा आता है, या प्रेस्टिन भी आता है, वो भी बहुत अच्छा है, तो इनमें से कोई भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो केक की पहली लेयर हम लोग कट कर लेते हैं। वैसे तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ 2 ही लेयर इसे कट कर रहे हैं, क्योंकि केक ज़्यादा हाइट वाला नहीं है, तो 2 ही लेयर हमने कट कर दिए हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर शुगर सिरप तैयार कर रही हूँ, देख सकते हैं। यहाँ पर हमने करीब 50 ml के करीब पानी लिया है, उसमें 1 बड़ा चम्मच चीनी मिला दी है और 1 चम्मच हमने इसमें डाला है रोज़ सिरप। जी हाँ, रोज़ सिरप से ही आएगा इसका सारा फ्लेवर। तो सबसे पहली जो लेयर है उसे हम लोग सोक कर लेंगे। आज डायरेक्टली टर्न टेबल पर हम लोग इसका आइसिंग कर रहे हैं, बाद में हम लोग इसे बोर्ड के ऊपर रख सकते हैं या शीट के ऊपर। तो यहाँ पर पहली लेयर जो है उसे हमने शुगर सिरप से सोक कर लिया है। अब हम लोग जो क्रीम है वो इसके ऊपर डाल देंगे। क्रीम में हल्का सा मैंने 1 चम्मच जो रोज़ सिरप है वो मिलाया है, ताकि क्रीम का भी फ्लेवर है वो बिल्कुल रोज़ का आए और पूरे केक में सारा रोज़ फ्लेवर एनहांस हो जाए। इसीलिए हमने क्रीम में भी हल्का सा ये रोज़ सिरप मिलाया है। इसके बाद क्रीम के ऊपर फिर से 1 लेयर हल्की सी जाएगी, 1 चम्मच बस हमने इसके ऊपर रोज़ सिरप डाला है, और इसके बाद जाएगी दूसरी लेयर। उल्टी करके आपको रखनी है गाइस, क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा आता है वो नीचे जाएगा और केक की हाइट भी अच्छी तरह से आएगी। बहुत ज़्यादा छोटा भी केक ये दिखने में नहीं लगेगा। इसके बाद दूसरी लेयर को भी आपको शुगर सिरप से सोक करना है। और हाँ गाइस, आपका केक, बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि मार्केट जैसा सॉफ्ट नहीं बनता है। मार्केट में या बेकरी में कितने ज़्यादा सॉफ्ट केक मिलते हैं, जैसे मुंह में जाते ही वो घुल जाते हैं। तो वो लोग ना गाइस भर भर के इसमें शुगर सिरप डालते हैं और उनका स्पॉन्ज भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो आपको स्पॉन्ज की भी बनाने में ध्यान रखना है। और जो शुगर सिरप आप लोग डालते हैं, कई बार हम लोग बिगिनर होते हैं तो कम शुगर सिरप यूज़ करते हैं, थोड़ा थोड़ा ही डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शुगर सिरप डालना है। क्योंकि शुगर सिरप से क्या हो जाता है, आपका केक जब फ्रिज में सेट होता है या ठंडा हो जाता है ना, तब वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और एकदम मुंह में जाते ही घुल जाता है। तो आपको ना शुगर सिरप अच्छी क्वांटिटी में डालना है, देख सकते हैं। इसके बाद हमने हल्की सी क्रम कोटिंग की है यहाँ पर, क्योंकि मुझे थोड़े से क्रम्स यहाँ पर दिख रहे थे। इसके बाद क्रम कोटिंग करने के बाद अगर आप बिगनर हैं तो 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में केक को रख दीजिएगा। बाद में क्रीम सेट होने के बाद ये इस तरह की फाइनल आइसिंग कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं ये फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। क्रीम हमने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में लगा दी है। अब हम लोग पूरे केक को अच्छे खासे तरीके से क्रीम से कवर कर देंगे, देखिए इस तरह से। और हाँ गाइज, अगर आप बिगिनर हैं, आपको आइसिंग सीखनी है, केक को किस तरह से क्रीम से कवर करते हैं ये डिटेल में सीखना है, तो इसका एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर है, तो आप लोग वो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। इसके बाद साइड में डिज़ाइन देने के लिए हम लोग यहाँ पर ये ऑयल ब्रश है उसका यूज़ करेंगे। देखिएगा कितनी वेवी सी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी हमारी डिज़ाइन तैयार है। ऊपर की जो एक्स्ट्रा की क्रीम आती है उसे भी हम लोग निकाल लेंगे इस तरह से। हाथ आपको एकदम हल्का रखना है, नहीं तो कई बार क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्रीम निकल कर आती है। देखिए इस तरह से हमने, और ऊपर भी हम लोग उसी ऑयलिंग ब्रश से हल्की सी डिज़ाइन दे देंगे। क्योंकि केक छोटा सा है तो ज़्यादा बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो हमें छोटी छोटी डिटेलिंग यहाँ पर करनी है। अब क्या करेंगे, हम लोग केक यहाँ पर हल्के हाथ से उठाकर स्पैचुला के ऊपर इस तरह की प्लेट में रखेंगे। क्योंकि इतना छोटा सा केक बोर्ड या केक शीट आज मेरे पास नहीं है, पूरे ख़त्म हो गए हैं। तो आज हमने यहाँ पर ये जो डिस्पोजेबल प्लेट्स मिलते हैं उसमें ये केक रख दिया है। दिखने में तो अच्छा लग ही रहा है, और केक हमें कम से कम पैसों में बनाना है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर प्लेट में ये केक रख देने के बाद छोटा सा नोट 12 नंबर का जो नोज़ल आता है उसे लगाकर छोटे छोटे रोजेस हम लोग इसके ऊपर बना रहे हैं। क्योंकि केक का फ्लेवर है रोज़ फ्लेवर, तो हमने यहाँ पर छोटे छोटे रोजेस बना दिए हैं। डिज़ाइन भी हमने बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखी है, और उसी नोज़ल से मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जिस तरह से बड़ा सा केक होता है ना, उसी तरह से जो बॉर्डर वाली डिज़ाइन है वो दे रही हूँ, ताकि इसे लुक बहुत ही अच्छा आए। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नीचे की डिज़ाइन बना दी है। अब बीच बीच में हम लोग इसे और थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए इस तरह की ये सिल्वर कलर के शुगर बॉल्स, शुगर स्प्रिंकल्स होते हैं वो डाल देंगे, ताकि हमें ज़्यादा डेकोरेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। देख सकते हैं यहाँ पर कई बार 1 या 2 फ्लावर बनाने के बाद थोड़े से स्प्रिंकल उसके ऊपर लगा देंगे तो भी केक का काम हो जाता है। क्योंकि आप लोगों ने बेकरी में बहुत बार देखा होगा गाइस, वो क्या कर लेते हैं, थोड़े से चॉकलेट गार्निशिंग्स वगैरह लगा देते हैं और बस हैप्पी बर्थडे का टैग या हाथ से ही लिख देते हैं वो तो।
उनका ज़्यादा क्रीम का डेकोरेशन नहीं होता है, वो हल्के से चॉकलेट वगैरह ऊपर से डाल देते हैं और केक बहुत ही सिंपल रखते हैं लेकिन दिखने में ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो आप लोग भी उसी तरह की चॉकलेट गार्निशिंग्स वगैरह बनाकर तैयार रख सकते हैं, घर में केक के ऊपर लगा सकते हैं जब भी आपको केक का ऑर्डर आए। केक यहाँ पर तैयार है गाइस, और इसका वेट मैंने आपको करके दिखाया है, देख सकते हैं ये 250 ग्राम का आपका केक तैयार हो जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी क्रीम, मेरी एक स्पैचुला भर की क्रीम बच गई थी, क्योंकि आप लोग अगर इतने वज़न का केक बना रहे हैं तो आप 90 ग्राम के करीब क्रीम ले सकते हैं, 90 ml सॉरी। तो यहाँ पर इस केक का वेट देख सकते हैं 264 ग्राम है, यानी कि ऑलमोस्ट 250 ग्राम के करीब हमने यहाँ पर ये केक बनाया है। तो अब हम लोग कर लेते हैं इसके पैकिंग की तैयारी। तो ये केक अगर आपको सेल करना है गाइस, तो आप लोग कितने में सेल करोगे? तो इसे बनाने में खर्चा सिर्फ 70 to 80 रुपीज़ आया है, 70 रुपीज़ ही आया है। अगर हम लोग एकदम मिनिमम सी बेसिक सी चीज़ें हमने यहाँ पर प्रीमिक्स क्रीम वगैरह ले ली है, तो इसे 70, अगर आपके सिटी में या आप लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर थोड़ा सा महंगा सामान मिलता है तो हम लोग 80-90 भी पकड़ सकते हैं, 100 पकड़ो चलो, 80-90 भी नहीं से, मुझे तो 70 रुपीज़ ही इसे बनाने में खर्च आया है। अगर आप इसे 100 रुपीज़ में भी बनाते हैं तो इस केक को मैंने सेल किया था 250 रुपीज़ में, तो आपका घर बैठे 150 रुपये प्रॉफिट हो जाता है। तो डबल से भी ज़्यादा हमने इसके ऊपर प्रॉफिट कमाया है। और ये छोटा सा केक बनाया है। कई बार क्या होता है, अगर किसी को बर्थडे में केक ही गिफ्ट करना है तो लोग इस तरह के ऑर्डर देते हैं। किसी का बर्थडे है और आपको केक ही लेकर जाना है तो लोग कम से कम पैसों वाला छोटा सा केक बनाकर लेकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कई सारे केक्स बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल के लिए पहले से ही लोग लेकर आते हैं। तो इस तरह के ऑर्डर्स आप भी लीजिए, आप भी अपना प्रॉफिट निकालिएगा, कितनी कीमत निकालनी है, कितना प्रॉफिट लेना है, आप लोग भी इस तरह के वीडियोज़ देखकर डिसाइड कर सकते हैं गाइस। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक, और हमारे दावत चैनल पर अगर आप नए हैं तो ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए दावत चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।